ये जो एक एक करके लोग छोड़ रहे हैं, आज ममता बनर्जी ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी चीटिंग से चुनाव जीती, इसने इन्होंने मशीनें हैक कर ली थी। अब ये तो वो कह ही रही हैं बार बार कि वोट चोरी हुआ है। और उसके अलावा उन्होंने कहा हमारे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन अपनी पार्टी की एक बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने खुद कबूल कर ली। उन्होंने कहा कि ये जितने लोग छोड़ के पार्टी जा रहे हैं, अगर मैं आज अभिषेक को हटा दूं तो ये लोग रुक जाएंगे। तो आप मान रही हैं ना कि अभिषेक बनर्जी की वजह से बहुत सारे लोग नाराज हैं। और ये कहते रहे हैं पहले से, और ये काफ़ी लंबे समय से कहते रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी की फंक्शनिंग ठीक नहीं है, वो ऐसे कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो सारी शिकायतें ममता बनर्जी के पास है, क्या जिसके करते बारे हैं? में दुर्व्यवहार करते हैं लोग। हाँ, और बहुत हाई हैंडेडनेस और एरोगेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करना। जो नेता ममता बनर्जी को रिस्पेक्ट करते हैं वो आपके साथ उस रूप में नहीं रहना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आप उनको रिस्पेक्ट दें, और धीरे धीरे फिर चीज़ें शुभेंदु की तो शिकायत यही थी। उनको भी शिकायत हुई थी अभिषेक बनर्जी के चलते ही वो बाहर गए थे। तो वहाँ पर ममता बनर्जी खुद अगर ये स्वीकार रही हैं कि आज अगर अभिषेक को हटा दें तो सारे आ जाएंगे, तो ये बता रहा है कि टीएमसी का ढांचा कितनी बुरी तरह से चरमरा चुका था सौरभ। और जिन दो नेताओं को सस्पेंड किया गया, विधायकों को, जब नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर लेटर दिया गया आनन फानन में अभिषेक बनर्जी के द्वारा, तो उन विधायकों ने विधायक लेने के लिए जो सिग्नेचर किया था और जो लेटर दिया गया उसमें मैच ही नहीं हुआ। और दो तो ये हुआ है सर, अब 13 विधायक ऐसे हैं जिनका मैच नहीं कर रहा सिग्नेचर। अब इस तरह का काम अगर करोगे, उसके बाद सीआईडी अगर आपसे पूछताछ करेगी तो आपको दिक्कत फोर्ज किया गया सिग्नेचर विधायक, फॉर्ज किया गया, और उस रूप में फिर उसके बाद कार्रवाई स्वाभाविक है। और एक चीज़ और कि जिस प्रकार का थिएट्रिक्स और माहौल बनाने की उम्मीद टीएमसी कर रही थी कि सिंपैथी गेन करना जो है, क्या बीजेपी इस बात को लेकर कोई सतर्कता या कोई सावधानी बरतेगी या किसी दबाव में है? तो उसका जवाब सौरभ है बिल्कुल नहीं। मैंने चेक किया था कि क्या इसके चलते अभिषेक बनर्जी के खिलाफ या टीएमसी के लोगों के खिलाफ कार्रवाई में कोई नरमी बरती जाएगी। जवाब आया कि 2021 के बाद जो कुछ भी खास तौर पर किया गया है, जिस प्रकार की हिंसा का सहारा लिया गया है, जिस प्रकार से धमकाया गया है, जिस प्रकार से करप्शन किया गया, उन सारी चीज़ों का वैसे ही हिसाब होगा। यही टर्म था कोट एंड कोट, कि वैसे ही हिसाब किया जाएगा, उसमें कोई नरमी नहीं होने जा रही है। शुभेंदु सरकार को टास्क ये दिया गया है कि एक तरफ आप जो मैनिफेस्टो में जितने वायदे थे उन सारे वायदों को लेटर एंड स्पिरिट में पूरा करें, दूसरी तरफ टीएमसी के इस प्रकार के जो ढांचे हैं उसको ख़त्म करें, रूल ऑफ लॉ के तहत, कानून व्यवस्था के तहत। घुसपैठिए पर उसी रूप में सख्ती रहेगी। बाकी गवर्नेंस के हिसाब से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजगार हो, सोनार बंगला आपको कैसे बनाना है, इन सारी चीज़ों पे फोकस रहेगा। तो कोशिश ये बीजेपी कर रही है सौरभ कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का अपना टारगेट बंगाल के लिहाज से है कि हमें 40 लोकसभा सीटें वहाँ से 42 में से 40 अगर डीलिमिटेशन नहीं हुआ तो, और अगर डीलिमिटेशन हो गया तो 40 का आंकड़ा फिर बदलेगा, वो और ऊपर जाएगा। तो उसके लिहाज से माहौल तैयार होना चाहिए। डिलिमिटेशन की बातें भी देवेंद्र से हम पूरी समझेंगे। लेकिन अभिषेक बनर्जी क्या मतलब, ये जो मामला है उतना गंभीर है कि ये अरेस्ट भी हो सकते हैं। और आज अब शुभेंदु अधिकारी ने ये भी बताया प्रेस में कि ये जो फोर्स सिग्नेचर वाला मामला है विधानसभा वाला, इसकी शिकायत टीएमसी के ही विधायक ने की। तो नहीं, तो ये क्या गिरफ्तारी तक भी जा सकती है बात? निश्चित तौर फर्जीवाड़ा का मामला तो आप समझ रहे हैं ना, उसमें विधायकों के सिग्नेचर का अगर आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो ये मामला तो अपने आप में बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। बुलाया था सीआईडी ने, वो गए नहीं। हाँ, वो गए नहीं, फिर दोबारा शाम में पूछताछ के लिए जाना। इसमें ये भी दिख रहा है कि जाँच में आप सहयोग नहीं कर रहे हैं कि क्या वाकई जो फर्जीवाड़ा का आरोप लग रहा है वही चीज़ है, क्योंकि अन्यथा विधायकों के सिग्नेचर तो मैच करते हैं ना जो लेटर में दिया जा रहा है, जो वहाँ पर है। और ये फर्जीवाड़ा इस लिहाज से करने जो आरोप है उसको और ज़्यादा दम मिल जाता है सौरभ, कि दिख रहा है कि ममता बनर्जी बैठक बुला रही हैं और 20 से ज़्यादा विधायक वहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं। तो अब उनके अपने विधायक उनके कमांड पे नहीं चल रहे हैं, उससे बचने के लिए फिर उनका नाम का साइन करके फिर दे दिया गया। तो ये जो ममता जी के बुलाने पे भी नहीं जा रहा है, ये किसके बुलाने पे जाएंगे? ये अगर शुभेंदु अधिकारी सौरभ बुला दें और बीजेपी के बड़े नेता बुला दें तो आप देखेंगे कि एक लंबी लाइन लगी रहेगी। और फिर उसके बाद वही होता है कि ममता बनर्जी दाएं बाएं देखेंगे कि अरे ये भी चला गया, ये भी चला गया। उस तरह की भगदड़ है टीएमसी के भीतर। और ये तब होता है जब आपने सिर्फ एक ढांचा खड़ा कर दिया है, एक नेक्सस बनाकर, तो एक हार से भरभरा कर गिर जाता है। वो सिर्फ लाभ के लिए जुड़े हुए थे, सिर्फ लाभ के लिए जुड़े होते हैं। अन्यथा चुनाव में जीत हार से फर्क नहीं पड़ता राजनीतिक दलों में। वो थोड़ा बहुत होगा, एक आध कुछ केसेज इधर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे आपको ध्यान होगा कि पिछले बार विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के भी लोग कुछ शिफ्ट हुए थे। अर्जुन सिंह आते जाते रहे हैं, आज मंत्री बनाए गए। हाँ, बाबुल सुप्रियो इधर थे, उधर चले गए। वो सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे हो ये तभी होता है जब आपने सिर्फ एक ढांचा, एक नेक्सस खड़ा किया है पर्सनल गेन के हिसाब से। अब एक जो खबर दे दी है उन्होंने, कॉफ़ी में भी हमने इसकी थोड़ी चर्चा की थी, डीलिमिटेशन
ये आज सुबह से जो है कई जगहों पर ये चल रहा है कि सरकार डिलिमिटेशन का एक नया बिल ला सकती है, और उस खबर में साथ में ये चल रहा है कि डीएमके साथ दे देगी इस बार सरकार का डिलिमिटेशन बिल के ही वजह से, या उसको बहाना बना के महिला आरक्षण का विधेयक अभी कुछ हफ्तों पहले जो ये बीच इलेक्शन में बंगाल के, उसको पास नहीं होने दिया गया था और पूरा अपोजिशन उसमें एक हो गया था। इवन और डीएमके ने तो बहुत बड़ा कैंपेन खड़ा किया था कि ये कैसे दक्षिण के राज्यों के और खासकर तमिलनाडु के खिलाफ है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में हट जाएगा, और महिला आरक्षण देना मुद्दा नहीं है, वो इनकी मंशा भी नहीं है बीजेपी की। ये डिलिमिटेशन करना चाहते हैं ताकि सारी विधानसभाओं को, लोकसभाओं को, उनको अपने हिसाब से रीराइट कर सकें, उनकी बाउंड्रीज डिमार्केट की जा सकें, और उसका फिर ये फ़ायदा उठाएंगे जैसा इन्होंने एसआईआर में फ़ायदा उठाया है। उस वक्त भी डिलिमिटेशन बिल लाया गया था, लेकिन चूंकि महिला आरक्षण बिल ही गिर गया था तो उस वक्त सरकार ने फिर उस बिल को आगे मूव नहीं किया था। महिला आरक्षण बिल अभी भी सरकार के वन ऑफ द टॉप एजेंडा में से सौरभ है, और कि 29 का इलेक्शन में लागू करा दे। 29 के इलेक्शन में लागू इसको कराया जाएगा। ऐसा नहीं था कि पिछली बार जब वो बिल हाउस में गिर गया तो सरकार ने अपने हाथ ढीले कर दिया कि अरे हमारे पास नंबर नहीं तो हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। उस समय ही फिर यह तय किया गया कि इस काम को फिर से कोशिश करना है, और क्योंकि काम इतना बड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने दिल के करीब कोई ऐसा इशू है, वुमेन इशू को लेकर हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से वो उनके एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या कुछ करते रहते हैं, तो वहाँ पर इस काम को फिर किया जाएगा। और अब बदली हुई परिस्थितियों में अगर आप देखें तो डीएमके, ये ठीक है कि डीएमके का सनातन को लेकर जो स्टैंड है, बीजेपी भी खुल्लम खुल्ला उसके साथ उनको अपने साथ नहीं ले सकती। डीएमके की अपनी तमिलनाडु की जो पॉलिटिक्स है उसमें वो भी बीजेपी के साथ खुल्लम खुल्ला नहीं हो सकते, लेकिन कांग्रेस के साथ भी तो अब वो नहीं जाएंगे ना, तो ऐसे एजेंडे पे नहीं चलेंगे जो लाइन कांग्रेस खींचेगी। वहाँ पर फिर गैर हाजिर होना भी, एक होता है कि सपोर्ट में वोट कर देना, दूसरा हो जाता है वोटिंग से गैर हाजिर होना। गैर हाजिर आप हो जाए तो नंबर्स अपने आप कम हो जाएंगे, तो ये विंडो अपने आप में वहाँ पे खुल गया है। दूसरा, टीएमसी के सांसदों पे भी वही बात लागू है। टीएमसी के जितने सांसद बीजेपी नेताओं के साथ संपर्क में हैं, वो अचानक आप देखेंगे कि वोटिंग के दिन वो नौबत आई तो क्या से क्या हो रहा है, तो नंबर्स बहुत हद तक अब 2/3 अब पॉसिबल है लोकसभा में, अब एकदम से राज्यसभा में तो इस बार थोड़ा आसानी है। हाँ, तो उसमें वो दिख रहा है सरकार को कि अब वो मामला नज़दीक जा रहा है। और मुझे लगता है कि इन चुनाव के नतीजों के बाद, जैसे बीजेपी ये मानकर भी चल रही है कि बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद और तमिलनाडु में जिस प्रकार से डीएमके जो कि विरोध कर रही थी उसको जनता ने नकारा, तो इन सारी चीज़ों के बाद शायद उन अपोजिशन के दलों को भी ये समझ में आ रहा होगा कि ये बहुत खतरनाक है। अगर महिलाओं के पक्ष में अगर आप खड़े नहीं दिखेंगे तो चुनाव में नुकसान होगा। और डिलिमिटेशन बिल के लिए तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। इसके लिए तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। कि क्या हम मॉनसून सेशन में भी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन को वक्त लगेगा ना। हाँ, लेकिन महिला बिल के साथ ही इसको सरकार लेकर आ जाए। अभी फिलहाल सरकार इस काम को कर रही है कि नंबर्स को लेकर पूरा मंथन जारी है, और इतना जरूर है कि ये टॉप एजेंडा में है, और इस बार जब लाया जाएगा तो पूरे श्योर होने के साथ कि हाँ वो पास होना चाहिए। पिछली बार क्योंकि बीच इलेक्शन के दरमियान आया था तो उस रूप में बीजेपी ने ताकत नहीं लगाई थी, इस बार पूरी ताकत के साथ पूरा जो फ्लोर मैनेजमेंट तो आपने बड़ी खबर भी दे दी और बड़ी बहस भी छेड़ दी, अब इसको लेकर खूब चर्चा होगी।